होता है जब वरदान अहंकार के हाथों में पड़ जाता है तो वही वरदान विनाश का कारण बन जाता है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था। वह वरदान उसे ब्रह्मा जी ने दिया था कि अग्नि उसका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकेगी, पर उस वरदान के साथ एक शर्त भी थी। यदि वह उस शक्ति का उपयोग अन्याय और अहंकार के लिए करेगी तो वह वरदान उसके विनाश का कारण बन जाएगा। उधर हिरण्यकश्यप अपने वरदान के घमंड में डूबा था। उसे लगता था कि कोई भी देव, कोई भी भगवान, ना ही कोई शक्ति मुझे पराजित कर सकती है। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद हर समय भगवान विष्णु का नाम जप करता रहता था। यही बात हिरण्यकश्यप के अहंकार को सबसे अधिक चोट पहुंचाती थी। उसने सोचा, जब तलवार से इसका अंत नहीं हुआ, जब इसे विष देने से भी इसका अंत नहीं हुआ, तो अब इसका अग्नि ही अंत करेगी। तब उसे अपनी बहन होलिका का स्मरण हुआ। उसने होलिका को बुलाकर कहा, तुम्हें अग्नि जला नहीं सकती, इस प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, इसकी भक्ति स्वयं जलकर राख हो जाएगी। होलिका भी अपने वरदान पर गर्व करने लगी। उसने यह नहीं सोचा कि वरदान सदैव सदुपयोग के लिए होता है, अन्याय के लिए नहीं। अग्नि प्रज्वलित की गई। प्रहलाद होलिका की गोद में बैठ रहा था और शांत मन से केवल एक ही नाम जपता रहा, नारायण नारायण नारायण। लपटे उठी, आकाश तक पहुंचे, पर हुआ कुछ और ही। अग्नि ने होलिका को घेर लिया। उसका वरदान निष्प्रभावी हो गया और प्रहलाद भगवान की कृपा से सुरक्षित बाहर आ गया। होलिका दहन केवल परंपरा नहीं, यह एक चेतावनी है कि चाहे अहंकार के पास कितना भी वरदान क्यों न हो, अंत में उसका परिणाम विनाश ही होता है और भक्ति वह अग्नि में भी अमर रहती है। आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय बच्चों।